और हमारे साथ दीवान सिंह जी जुड़ चुके हैं, पर्यावरणविद हैं। दीवान जी, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। देखिए, जिस तरह से दिल्ली के प्रदूषण की लगातार बात हो रही है, चर्चा हो रही है, एक तरफ दिल्ली के प्रदूषण को खत्म करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ उन फैक्टर्स पर भी चर्चा हो रही है, चाहे हम ईवी की बात करें या उन तमाम विषयों की जो इस समस्या को खत्म कर सकते हैं। अब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से भी बयान सामने आया जिसमें उन्होंने दिल्ली के प्रदूषण को तो जिक्र किया ही किया और उसके साथ साथ इसका भी जिक्र किया है कि हमें क्या करने की जरूरत है। एक पर्यावरणविद होने के नाते आप किस तरह से देख रहे हैं? जी देखिए, नितिन गडकरी जी ने ये फैक्ट तो साफ बता दिए हैं दिल्ली की हालत के बारे में। तो आमतौर पर नेता इतनी साफ साफ बात कहने से बचते हैं, पर जब साफ बात कहते हैं तो उन्हें जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण कोई ये तो है नहीं कि दिल्ली एक जंगल है और प्रदूषण हो गया। दिल्ली एक शहर है और शहर के अंदर जैसे जैसे समय बढ़ता गया, दिल्ली का विस्तार होता गया, प्रदूषण बढ़ता गया है। आज भी उसी दर से, उसी रिलेशन से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। और दिल्ली का जो विस्तार जो हो रहा है, वो एक अर्बन एक्सटेंशन रोड बनाया दिल्ली में, एक द्वारका एक्सप्रेस वे बनाया, इस तरह दिल्ली को चारों तरफ से अर्बनाइज किया जा रहा है। अब ऐसी हालत में जब शहर ज्यादा अर्बनाइज हो जाता है तो उसके अंदर पोल्यूशन कंसंट्रेट होने लग जाता है। और ये बात गडकरी जी को भी ये बात भी पता होनी चाहिए। अब खुद तो दिल्ली का वो विस्तार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं पोल्यूशन बहुत है। छोटे शहर में पोल्यूशन ज्यादा दिन नहीं टिकता, बेशक और खूब इंडस्ट्री चलती हो, वो कुछ समय के लिए टिकता है। लेकिन दिल्ली में गर्मी हो या सर्दी हो, पोल्यूशन एक लेवल, मिनिमम लेवल करीब 150-200 AQI तो रेगुलर रह रहे हैं, जो कि गर्मियों में इतना नहीं रहता था। तो मेरा यही कहना है कि नेताजी ने बात तो रख दी है, पर नेताजी को इसके कारण भी पता होने चाहिए। और जो दिल्ली के अंदर जगह जगह हाईवे और दिल्ली के अंदर एलिवेटेड कॉरिडोर, दिल्ली के अंदर जगह जगह मेट्रो, दिल्ली के अंदर अर्बन एक्सटेंशन रोड, यानी कि दिल्ली का पूरा अर्बनाइजेशन रुक ही नहीं रहा है। 2.5 करोड़ लोगों से 3-3.5 करोड़ लोगों तक पहुंचने के कगार पर है ये। तो ऐसे में प्रदूषण बढ़ेगा ही। प्रदूषण कोई आदिवासी इलाकों में नहीं होते हैं, शहरों में ही होते हैं। और शहरों का अगर इतना विस्तार करते हैं तो प्रदूषण बढ़ता है। इसके अलावा और भी कारण है। डायरेक्ट पोल्यूशन को आप रोक सकते हैं, पर उन पर काम करके आप से 30-35% पोल्यूशन कम कर देंगे। लेकिन शहर का विस्तार जो है वह आपका पोल्यूशन बनाए रखेगा, आप कितनी कोशिश क्यों ना कर ले एक लेवल पर। तो यही है कि हम कह रहे हैं कि लेट देम वॉक द टॉक, कि वो कह रहे हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं, उन्हें एहसास है, तो उनको अब इसके कारण ढूंढ के काम भी करना चाहिए। सिर्फ कहने से, सनसनी फैलाने से काम नहीं चलेगा। तो यही हमारी उनसे आशा है और प्रार्थना है कि आप इस पर कार्य कीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी दीवान जी आपके पास में। और सचिन परवार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AQI एक्सपर्ट हैं। सचिन जी, AQI को लेकर अभी जिस तरह से दीवान जी भी जिक्र कर रहे थे कि गर्मियों का समय है और गर्मियों के समय में भी अगर ये स्थिति दिल्ली में है तो वाकई स्थिति भयावह है। और एक स्टेटमेंट जो केंद्रीय मंत्री की ओर से दिया गया जिसमें उन्होंने जिक्र भी किया इस बात का कि दिल्ली की आबो हवा इतनी जहरीली है कि अगर वहाँ कोई रहे तो संक्रमण हो जाएगा 3 दिन के अंदर महज। आप चूंकि मॉनिटरिंग करते हैं, इस चीज को बारीकी से देखते हैं, तो किस तरह से इस पूरे मुद्दे को समझा जाए? जी देखिए, बहुत बड़ी बात है कि हमारे मिनिस्टर इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट में रह के सारी चीजें। ये एक फैक्ट है बेसिकली, इस पे कोई डिनायल नहीं है। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि गर्मी सर्दी कुछ नहीं होता है ऐसा, बस एक फेज आती है। दिल्ली में पोल्यूशन कभी कम होता ही नहीं है। दिल्ली क्या, पूरा ये हमारा जो IGP है, इसमें पोल्यूशन लेवल इसके अपने रीजन है। ऐसा नहीं है कि सारा लोकल सोर्सेज तो है ही हैं, वो बहुत डोमिनेट करती हैं, बट ये पूरा जो रीजन है, हम एक टेम्परेट एरिया में रहते हैं, यहाँ पर विंड डायरेक्शन अलग अलग, जो हवा की दिशा है वो भी डिसाइड करती है कि पोल्यूशन लेवल कैसा रहेगा। दिल्ली की अपनी कुछ समस्याएं हैं, दिल्ली जैसे शहर की, कि यहाँ पर ये क्योंकि वैली की तरह है, घाटी की तरह है, तो यहाँ पर हवा का जो गति होती है वो काफी कम होती है। उसकी वजह से जल्दी से जो भी पोल्यूटेंट इकट्ठा होता है, जो भी प्रदूषण यहाँ पर इकट्ठा होता है, वो जल्दी से डिस्पर्स नहीं होता है, वो जल्दी से कम नहीं होता है। अब बात करते हैं जो वो बात कर रहे हैं, तो जैसे समर्स में हर साल लगभग ऐसा ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं। ये सब एक हमारा, आई थिंक इस तरह से बोलना, इस बात को क्लैरिफाई करना कि अगर कोई ऐसे मानता है कि समर में कम होता है और तब ज्यादा होता है, ये बिल्कुल गलत बात है। समर्स में काफी ज्यादा लेवल होते हैं अलग अलग, कभी ओजोन का लेवल बढ़ जाता है, कभी पार्टिकुलेट मैटर का भी अभी जितना है वो विंटर के कुछ मंथ जो नवंबर जनवरी फरवरी उससे ज्यादा है बेसिकली, और ऐसा ही रहता है इन मंथ्स के आसपास। अभी इसके और भी रीजन है, जैसे वीट थ्रेशिंग सीजन चल रहा है, उससे इसका भी और इम्पैक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि आसपास पूरी दिल्ली NCR पंजाब हरियाणा सब जगह गेहूं लगा हुआ है, और उसकी थ्रेशिंग से जो फाइनल पार्टिकल निकलते हैं वो भी इसको और प्रॉब्लम को एम्पलीफाई कर देते हैं।
तो बहुत सारे कारण हैं इसके। और क्योंकि पोल्यूशन से कभी भी, मेरा ये मानना है, पोल्यूशन से शॉर्ट टर्म में कोई बीमारी नहीं होती है। शॉर्ट टर्म मतलब आप एक आज उठे, जैसे गडकरी साहब बोल रहे हैं, बस वहां पर मैं करेक्ट करना चाहता हूँ, कोई 3 दिन आएगा उससे कोई बीमारी नहीं होगी, उसकी बॉडी रिएक्ट करेगी, उसको एलर्जी होगी, कुछ होगा। बीमारी कब होती है? जब आप लॉन्ग टर्म रहते हैं, 6 महीना, साल भर, साल दर साल। तो जो पोल्यूशन का नापना और पोल्यूशन से बचना है वो साल भर का होना चाहिए। जो भी पॉलिसी बने, जो भी गाइडलाइन बने, जो कुछ भी करना है पूरे साल भर के लिए किया जाए। उनका ये कहना कि हम फ्यूल के ऑल्टरनेटिव लेके आएंगे, वो बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, वो आएगा, उसका प्रभाव पड़ेगा थोड़ा बहुत। पर जो ट्रैफिक का कंजेशन, जैसे नवाब सिंह जो हमारे दूसरे एक्सपर्ट थे, उनका कहना था, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ पर ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतने सारे रोड्स बन रहे हैं, जो डेंसिटी बढ़ती जा रही है, दिल्ली की एक समस्या इसके लोग भी हैं। यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा लोग इस छोटी सी जगह में रहेंगे उतनी ज्यादा समस्याएं बढ़ती हैं। उनका मूवमेंट, आप ट्रैफिक जाम की समस्या कमी नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। हम किसी भी तरह के व्हीकल आए, वो तो कम होने से रहा, तो रोड पे जो टायर चलेगा उसके फ्रिक्शन से जो निकलेगा, जो सड़क के उससे आएगा, वो पार्टिकल तो रहने ही रहने हैं। हमें क्या करना है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे जो बेसिकली क्या बोलते हैं उसको, बैरियर्स हैं, जैसे अरावली एक बहुत बड़ा बैरियर है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। इतने सारे फार्म हाउसेस बन गए हमारे अरावली में, बार बार अलग अलग स्टेटमेंट आता है लोगों का, पर कोई अच्छे से एफर्ट लिए ही नहीं जाते हैं। और हम खुद देखें ना, मतलब गुड़गांव देखिए आप, कोई और शहर देखिए, हमारे यहाँ हर जगह सब कुछ 1 साल से खुदा पड़ा है, सड़कें, नालियां खुदा पड़ा है, कोई उसके रिपेयर ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है। अगर आप पोल्यूशन की बात करते हैं तो उस पर एफर्ट भी डालने होंगे, सारी म्यूनिसिपैलिटीज को, लोकल कमिटीज को उस पर कुछ करना चाहिए। आप आग देख लीजिए, पूरे साल के भर साल आग लगती है, गर्मी में बहुत ज्यादा आग लगती है, कूड़ा का ढेर रातों रात। हमारे पास हमारे एक एक्टिव सिटीजन कमेटी है गुड़गांव में, और उधर की तरफ डेली 8 से 10 फायर की रिपोर्टिंग हो रही है और वो बुझाई जा रही है, बहुत बड़ी बड़ी फायर है, सब कूड़े के ढेर में आग लग रहा है, क्योंकि म्यूनिसिपैलिटी और जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो उसको अच्छे से मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो हम पोल्यूशन की बात करते तो हैं, पर उस पर मिटिगेशन के लिए हमें कोई कुछ करना नहीं चाहता है। सबको लगता है कोई दूसरा आके हमारे लिए करने वाला। बिल्कुल कदम उठाने की बहुत जरूरत है। सचिन जी, मैं एक बार फिर से लौटूंगी आपके पास, जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं उन्हें भी विस्तार से एक बार फिर से समझेंगे। नीतू भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। नीतू, हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं और एक्यूआई एक्सपर्ट हैं सचिन जी। आपका अगर कोई सवाल है तो आप सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल दीपिका, मेरा सवाल दीवान सिंह जी से है जो खुद इन्वायरमेंटलिस्ट है। सर, एक चीज़ समझना मैं चाहूँगी, क्योंकि हम जी दिल्ली एनसीआर के दर्शकों को भी ये कार्यक्रम दिखा रहे हैं। हम लगातार दिल्ली से प्रदूषण खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली में जिस तरह की आबादी है, क्या 2 साल में हम 95% गाड़ियों को वाकई में बदल सकते हैं? और क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाने से दिल्ली का प्रदूषण कहीं कम होता है? क्योंकि मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये, हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं कि हम सड़कों को पक्का कर देंगे। हम अगर पक्की सड़कें बनाते रहे, हाईवेज बनाते रहे, तो कहीं ना कहीं हम जो ग्रीनरी है उसको भी लगातार कम करते जा रहे हैं। हम कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन और दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आएंगे। ये 2 सवाल, कहीं हम ऐसा तो नहीं आधुनिकता की इस रेस में ही प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं? आपने बिल्कुल बात कही गई, आधुनिकता की श्रेयस और ये विकास बहुत ही गलत परिभाषा बनी है कि विकास का मतलब है कि हाईवे, रोड बनाना, बिल्डिंगें बनाना, कंक्रीट जितना हो जाए वो विकास है। पेड़ कट जाए तो विकास के लिए पेड़ कट रहा है, जबकि बैलेंस होता है, इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। अगर आप आखिर विकास चाहते हैं तो विकास की परिभाषा ही इनकी गलत है, उसमें अंधाधुंध कंक्रीटाइजेशन है विकास के अंदर। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। और ये जो अर्बनाइजेशन हो रही है, अब आप दिल्ली छोड़िए, गुड़गांव बढ़ता जा रहा है, उधर मानेसर तक पहुंच गया, इधर बहादुरगढ़, उधर सोनीपत तक, इधर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद। अब ये शहर दिल्ली नहीं बचा है। अगर आप पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो दिल्ली अब 100 किलोमीटर का डायमीटर हो चुका है दिल्ली का। तो ऐसे में आप इसमें आप पर्यावरण संरक्षण नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज का एक ऑप्टिमम साइज होता है, हर सिस्टम का एक ऑप्टिमम साइज होता है। उस ऑप्टिमम साइज पर उसके सारे फंक्शन ठीक रहेंगे। एक शहर के जो फंक्शन है उसका एक ऑप्टिमम साइज होगा। दिल्ली उस ऑप्टिमम साइज से बहुत आगे बढ़ चुका है। अब ये एनसीआर में जंगल कट रहे हैं, दिल्ली में तो आप ये देखिए कि ये अभी द्वारका सेक्टर 21 के पास है 120 एकड़ का फॉरेस्ट है जो रेलवे को दे दिया है। अब आप बताइए, बफर जोन जो दिल्ली के अंदर जो बचे हैं इनको खत्म किया जा रहा है। इसी तरह मुनका रानी खेड़ा में 147 एकड़ का DSI/DC का इंडायरेक्ट पैच है, वो काट के उसमें इंडस्ट्री डेवलप हुई थी। उस एरिया पहले बहुत इंडस्ट्रीज हैं। तो कहने का मतलब ये है कि
सीरियसनेस नहीं है इस विषय को लेकर, और इन्हें बफर जोन बढ़ाने की जरूरत है जगह जगह दिल्ली के अंदर। और ये डेवलपमेंट, जिसे डेवलपमेंट कहते हैं, उसे फिलहाल रोके, क्योंकि वो डेवलपमेंट नहीं है, वो डिजास्टर हो चुकी है, वो अपनी लिमिट से पार हो चुकी है। कोई भी चीज अति हो जाए तो वो पॉजिटिव नहीं रहती, वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये पोजीशन अब दिल्ली की। अगर मैं शायद एक प्रश्न आपका मेरे ध्यान से उतर गया, शायद मैंने अगर जवाब ना दिया हो पूरा, तो एक बार फिर दोहराएंगे प्रश्न। हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं। 2 साल का लक्ष्य रखा गया है, 2025 अभी है, 2027 तक ये दावा किया जा रहा है कि हम 95% दिल्ली में जो गाड़ियां हैं ठीक है व्हीकल्स लेंगे।